पाकिस्तान ने भारतीय दहशतगर्दी के सबूत पेश। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैला रहा है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि 25 अप्रैल को जेहलम बस स्टैंड से भारत का तरबियत याफ्ता दहशतगर्द गिरफ्तार किया गया। इसके पास से एक ID, 2 मोबाइल फ़ोन्स और 70,000 रुपये बरामद किए गए। उसके घर से एक भारतीय साख्ता ड्रोन और 10 लाख रुपये कैश बरामद हुआ। उसके मोबाइल फ़ोन और दीगर चीज़ों का फॉरेंसिक किया गया। उसके हैंडलर्स का कोड नाम सिकंदर है, जो भारतीय फौज का जूनियर कमीशन ऑफिसर सूबेदार सुखविंदर है। घर के भेदी ने लंका ढा दी। पहलगाम वाकया पाकिस्तान से नहीं, भारत से ही हुआ। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का सारा भांडा भारत के अपने हाजिर सर्विस जनरल ने फोड़ दिया। जनरल MV कुमार के मुताबिक पहलगाम वाकया पाकिस्तान से नहीं हुआ, बल्कि भारत से ही हुआ है। मोदी सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल MVS कुमार को हिरासत में लेकर खुसूसी तैयारे से नई दिल्ली मुंतकिल कर दिया। भारतीय आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल MV कुमार की काउंसलिंग करेंगे। भारतीय वज़ीर दिफा का तहकीकात का हुक्म। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से टेलीफोनिक राब्ता गुफ्तगू में जनूबी एशिया की हालिया सूरत हाल पर तवज्जो मरकूज़ की गई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वो दहशतगर्दी की तमाम शक्लों की मज़म्मत करते हैं, पाकिस्तान को पहलगाम वाक़े से जोड़ने की कोशिश मुस्तरद करते हैं, शफ़ाफ और गैर जानिबदार तहक़ीक़ात का मुतालबा करते हैं। पाकिस्तान किसी भी मुहिम जोई का पूरी ताकत से दिफा करेगा। हम पहल नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी ने किया, अगर इंडिया ने ये काम किया, तो इस दफा टिट फॉर टैट होगा। इनका जवाब पत्थर से दिया जाएगा इंशाल्लाह। हम पहल नहीं करेंगे, लेकिन भारत ने कुछ किया तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार के सेनेट इजलास में ब्रीफिंग। बताया पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं। चीन और तुर्की ने वाज़ेह स्टैंड लिया है। दोस्त मुल्कों को भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात से आगाह कर दिया। कुछ ममालिक खुद हमारे साथ इस मामले पर बात करने को तैयार हैं। सिफारतकारी के फरीज़े को निभा रहे हैं। मज़ीद कहा, कौमी सलामती के मामले पर हम सब एक हैं। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद मोदी सरकार बुरी तरह बौखला गई। पाकिस्तान के खिलाफ भारत का घिनौना इक़दाम, पाकिस्तानी परचम की बेहुरमती की कोशिश। सड़क पर बने पाकिस्तानी परचम पर अवाम ने कदम रखने से इनकार कर दिया। भारतीय अवाम का मोदी सरकार को तमाचा, शहरियों ने सड़कों पर लगे पाकिस्तानी परचम हटा दिए। भारत ओछे हथकंडों से बाज न आया, दुश्मन को फिजाई हदूद के खिलाफ महंगी पड़ गई। जासूसी की कोशिश भी नाकाम, पाक फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक ही रोज में भारतीय फौज के 2 क्वाडकॉप्टर मार गिराए। पहला क्वाडकॉप्टर आज़ाद कश्मीर के इलाके भिम्बर और दूसरा इस्तेबाल सेक्टर में गिराया गया। वाक़यात पाक फौज की मुस्तैदी, पेशेवराना महारत और दिफाई तैयारी का मुंह बोलता सबूत करार। खित्ते में बढ़ने वाली कशीदगी का जिम्मेदार भारत है। पाकिस्तान तहम्मुल का मुजाहरा कर रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि वतन की हिफाजत के लिए किसी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। भारतीय अवाम खुद कह रहे हैं पहलगाम वाक़या BJP का मंसूबा था। भारत मुखालिफ बयानिया परवेज पर वज़ीर दिफा का इंस्टाग्राम के बाद ट्विटर अकाउंट भी ब्लॉक। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि भारतीय एकतरफा इक़दामात पर पाकिस्तान के फैसलों को सराहते हैं। PTI ने वाज़ेह किया है कि इंडिया के इक़दामात का भरपूर जवाब दिया जाए। पाकिस्तानी मीडिया पर पाबंदी से इंडिया के सेकुलरिज्म का पर्दा चाक हो गया। बानी PTI से मुलाकातों में रुकावटों को गैर मुनासिब भी करार दिया। भारतीय फौज बौखलाहट का शिकार, फौजी एक दूसरे के दुश्मन बन गए। फौज के 2 यूनिट ने एक दूसरे पर गोलियां बरसा दी। 5 सिख फौजी ढेर। फायरिंग का वाकया 25 और 26 अप्रैल के दरमियान शब पेश आया। दिफाही माहिरीन ने वाकया भारतीय फौज में बौखलाहट का इशारा करार दे दिया। भारत साइबर दहशतगर्दी पर उतर आया। पाकिस्तानी वजारतों पर साइबर हमले। वफाकी वजीर IT शिजा फातिमा ने साइबर हमलों की तस्दीक कर दी। शिजा फातिमा कहती हैं वजारतों पर होने वाले साइबर हमलों का कामयाबी से मुकाबला किया गया। पाकिस्तान ने कामयाबी से साइबर हमले नाकाम बना दिए। भारत के साइबर हमलों से कोई बहुत बड़ा मसला नहीं आया। मोदी सरकार शर्मिंदगी के दलदल में धंसने लगी। भारत ने रिटायर्ड आर्मी अफसरान के मीडिया टॉक शोज में शिरकत पर पाबंदी आयद कर दी। ज़राए के मुताबिक पाबंदी इस चीज़ का वाज़ेह सबूत है कि भारतीय आर्मी के रिटायर्ड अफसरान पहलगाम वाक़े पर भारतीय हुकूमत और भारतीय आर्मी के मौक़िफ़ को झूठा करार दे रहे हैं।
मोदी मुसलमान दुश्मन है, भारत आंख से खेलने की कोशिश कर रहा है। मौलाना फजलुर रहमान और मोहसिन नकवी की मुलाकात। सरबराह JUI ने कहा कि किसी भी भारतीय मुहिम जोई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। वज़ीर दाखिला ने मौलाना को कौमी सलामती कमेटी के फैसलों से मुताल्लिक आगाह किया। मोहसिन नकवी की अमीर जमात इस्लामी से भी मुलाकात। पाक भारत कशीदगी पर बातचीत। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि भारत के खिलाफ पूरी कौम यकजा है।